हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी फॉर्म हेयर पर। आज हम देखते हैं कि अगर हमें इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो तो वो हम कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ थोड़ा नीचे आ जाना है तो आप यहाँ देख पाएंगे सिटीजन पोर्टल ई साथी, इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है। हमको ये डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपनी एक आईडी लॉगिन बनानी होगी जो कि एक यूनिक आईडी होगी। उसमें हम अपना नेम या फिर कोई भी लेटर का यूज करके और उसमें कुछ नंबर डाल के हम एक यूनिक आईडी बनाएंगे 6 से 8 कैरेक्टर्स की। उस उपलब्धता की जांच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारी जन्म तिथि आएगी। यहाँ हमारा लिंग आएगा, मतलब पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर। यहाँ हमारा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पिन कोड, जो हमारा एड्रेस है उसका पिन कोड। यहाँ हम अपना जिला डालेंगे। यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी, यहाँ अपना मोबाइल नंबर। फिर यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी को वैलिडेट करेंगे। फिर ये जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल करेंगे और फाइनली सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी लॉगिन आईडी है उसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम होम पर आ जाएंगे। देखिए अब हम होम पेज पर आ गए हैं। तो आपने जो अपनी लॉगिन आईडी सेट की है वो आपको यहाँ फिल करनी है। फिर आपके पास एक ओटीपी आया होगा, उसको ओटीपी को यहाँ डालना है। कैप्चा यहाँ फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका जो यूजर नेम है वो पहले से फिल होगा और जो आपके पास ओटीपी है आपको वो ओटीपी यहाँ डालनी है और आपको अब नया पासवर्ड बनाना है जिसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है abc@4321। इसी फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनाना है। तो आप नया पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब फिर से हम होम पेज पर आ जाएंगे और अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको यूजर नेम डालना है फिर से, और यहाँ आपको इस बार पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को फिल करना है और इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हमें ओटीपी फिल करनी है, जो हमारे नंबर पर ओटीपी आएगी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए हमारा ई साथी पोर्टल ओपन हो चुका है। अब हमें अपना आय प्रमाण पत्र बनाना है। यहाँ आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी हमसे आधार नंबर मांगेगा अपना और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ फिल करेंगे, यहाँ टिक करेंगे और इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी आएगी हमारे नंबर पर, वो यहाँ फिल करनी है, सबमिट करेंगे। देखिए ये हमारा आय प्रमाण पत्र का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ अगर हम गांव से है तो ग्रामीण और शहर से है तो नगरीय। यहाँ हमारा नाम हिंदी में आ जाएगा, यहाँ हमारा नाम इंग्लिश में आ जाएगा, यहाँ पिता, पति या संरक्षक का नाम आएगा, यहाँ हमारी माता का नाम आएगा। ये हिंदी में और इंग्लिश में आप दोनों में फिल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ हमारा मकान का नंबर आएगा, यहाँ हमारा मोहल्ला आएगा, यहाँ जनपद आएगी, यहाँ तहसील आएगी, जिस तहसील से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ आपके गांव का नाम आएगा और यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ उपरोक्त पर क्लिक करेंगे और ये जो आपका एड्रेस है ये इसको यहाँ कॉपी कर लेगा। उसके बाद आपका व्यवसाय क्या है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, कृषि, मजदूरी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ छात्र करेंगे। तो यहाँ आपको परिवार का विवरण देना है, जैसे 4। तो उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ 4 लिखा है तो उसके बाद देखिए यहाँ क्रम संख्या आ गई है। उसके बाद आपको परिवार के सदस्य का नाम फिल करना है यहाँ पर, यहाँ उनका व्यवसाय और यहाँ उनकी वार्षिक आय, मतलब पूरे एक साल में वो कितना कमाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ आपको आय के स्रोत बताने हैं अपने, जैसे भूमिहीन मजदूर है तो कितनी आय है
और कुशल खेतिहर मजदूर है तो कितनी आय है। अगर आप किसान है तो आपका ग्राम कौन सा है, क्षेत्रफल कितना है और आपकी आय कितनी है। फिर आपकी पेंशन से आय कितनी है, सेवा योजन से आय कितनी है, अगर कोई निजी व्यवसाय है तो उससे आय कितनी है, और आपका कोई अन्य स्रोत है कमाने का तो उससे आय कितनी है। उसके बाद आपको परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ लिखनी है, जैसे मैं लिख देता हूँ 90,000। अगर आपका इससे पहले आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ डालनी है। अगर आपका इससे पहले आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, तो अभी तक हमने आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो इसको नहीं करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी नंबर ये खुद ले लेगा, और अगर ये खुद नहीं भी लेता है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, अगर आप शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए, और कोई अन्य कारण भी हो सकता है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अटैचमेंट पर आ जाएंगे। देखिए ये हमें यहाँ अटैचमेंट फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ या तो आप अपने आधार कार्ड से इसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं या फिर कोई अन्य फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आधार से करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमें स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। यहाँ से चूज फाइल करेंगे और यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र है वो भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप एक अन्य में जाकर अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अन्य में जाएंगे, उसके बाद यहाँ आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ चूज फाइल करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। जो हमारी अटैचमेंट्स होगी वो 50 KB मैक्सिमम साइज होगा और जो PDF फॉर्म होगी वो 100 KB मैक्सिमम साइज होगा। अनिवार्य फोटो और घोषणा पत्र अनिवार्य है। जब आप अपना सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम अपनी OTP फिल करेंगे और यहाँ दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये जो हमने अपनी डिटेल्स फिल करी है वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। हमारी एक आवेदन संख्या जारी हो जाएगी, आवेदन की तिथि यहाँ आ जाएगी, ये हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो फोटो और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ आप सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। अब इस पर क्लिक करना है। देखिए हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ आ चुका है, इसको यहाँ सबमिट करेंगे। 15 रुपए की फीस जाएगी आपकी। प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको UPI पर जाना है, यहाँ QR शो पर क्लिक करना है। इस QR को स्कैन करेंगे और 15 रुपीज की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखिए निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको इनकम पर क्लिक करना है। देखिए जब हम इनकम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ देखिए कि हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आ चुका है। इसको आने में लगभग 7 से 8 दिन का टाइम लगता है और आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।